साथियों नमस्कार। आज का टॉपिक है भारत की चट्टानें। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है हिमालय पर्वत से संबंधित। आज पढ़ेंगे भारत की चट्टानें। तो देखिए, भूगर्भिक चट्टानों से तात्पर्य धरातल के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों से होता है। चट्टान से मतलब होता है कि जो ज़मीन के नीचे चट्टानें पाई जाती हैं। पृथ्वी प्रारंभ में आग के गोले के समान थी। कालांतर में तप्त पृथ्वी के ठंडी होने के क्रम में चट्टानों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। जैसा आपको पता होगा कि पहले हमारा पृथ्वी क्या थी, आग के गोले के समान थी। फिर धीरे धीरे क्या हुई, ठंडी होनी शुरू हुई। उसके बाद चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत में अलग अलग समय में विभिन्न प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत में कुल 6 प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है और इनका निर्माण काल भी अलग अलग है। तो देखिए, पहला जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा है धारवाड़ की चट्टानें, तीसरा क्रम है कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप की चट्टानें। तो देखिए, जो हमारा दक्षिण भारत का पठार है यह पूरा चट्टानों से बना हुआ है और इनके नीचे अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और इन चट्टानों में अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आर्कियन क्रम की चट्टान, जो सर्वप्रथम आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। दूसरों शब्दों में कहा जाए कि पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान है। उसके बाद आती हैं धारवाड़ की चट्टानें। कौन सी आती हैं? धारवाड़ दूसरे नंबर पर। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ। इन चट्टानों का जो नामकरण हुआ है हम लोगों ने किया है पर इनके जगह के आधार पर। इन चट्टानों की खोज सबसे पहले धारवाड़ जिला में ही हुआ था, इसलिए इनका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें हुआ। धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत में मुख्यतः 2 क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ? ये कर्नाटक क्षेत्र में, उसके बाद फिर अरावली में। कर्नाटक के 3 जिलों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। पहले धारवाड़ जिला, बेल्लारी और शिमोगा जिला में। आर्थिक दृष्टि से धारवाड़ की चट्टान काफ़ी समृद्ध हैं। ध्यान दीजिएगा, धारवाड़ की जो चट्टानें हैं बहुत समृद्ध हैं। इसमें सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, क्रोमियम, टंगस्टन, लोहा इत्यादि धातुएं पाई जाती हैं। भारत में सोना धारवाड़ क्रम की चट्टानों में के अंतर्गत कोलार की एवं हट्टी के खानों पाया जाता है। जो सोना पाया जाता है कोलार और हट्टी, यह धारवाड़ क्रम की चट्टान में ही है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद कुडप्पा क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक, पहले आर्कियन है, उसके बाद धारवाड़ आता है, उसके बाद कुडप्पा आता है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। ये चट्टानें सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में ही प्राप्त हुई थी। उसके बाद आती हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्य पर्वत के नीचे एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानों की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ की जो चट्टानें हैं भवन निर्माण में होती हैं, क्योंकि यहाँ चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और संगमरमर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खानों में हीरा निकलता है। यह खानें विंध्यन क्रम की चट्टानें के अंतर्गत आती हैं। मतलब जो सोना निकल रहा है धारवाड़ क्रम चट्टानों में और जो हीरा निकल रहा है विंध्यन क्रम की चट्टानों में। ये पॉइंट याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत में मुख्य रूप से नदी घाटियों में पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार भारत में मुख्य रूप से 3 नदी घाटियों में पाया जाता है: दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी। भारत का लगभग 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाता है। इसका अर्थ है भारत में कोयला दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटियों में पाए जाते हैं। बिल्कुल
आंध्र प्रदेश के सिंगरैनी कोयला क्षेत्र गोदावरी नदी क्षेत्र में है, याद रखिएगा। सिंगरैनी नदी क्षेत्र गोदावरी नदी घाटी में। तलचर क्षेत्र महानदी घाटी में स्थित है, तलचर महानदी घाटी में। उड़ीसा स्थित झरिया कोयला दामोदर नदी घाटी। भारत में ब्यूटीमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। 98% कोयला है यह ब्यूटीमिनस प्रकार का है। द्वितीय श्रेणी का कोयला माना जाता है। प्रथम श्रेणी के कोयला एंथ्रेसाइड में पाया जाता है जो लद्दाख जास्कर में पाया जाता है। यह दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित दक्कन के पठार को ही दक्कन कहते हैं, दक्कन ट्रैप कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत और अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना लैंड के ही भाग हैं। भारत अफ्रीका से अलग होकर उत्तर एवं पूर्वी दिशा में प्रवाहित हो रहा है। प्रायद्वीप भारत के अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग होने के क्रम में भारत के पश्चिमी घाट पर लावा का दरारी प्रवाह उत्पन्न हुआ। दरारों से निकलता हुआ तप्त लावा धरातल पर चारों ओर फैल गया। इसी लावा के ठंडा होकर जम जाने के बाद एक पठार का निर्माण हुआ जिसे दक्कन का पठार कहते हैं। लावा के जमाव से निर्मित चट्टानों को बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। लावा के जमाव से निर्मित चट्टानों को बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। दक्कन ट्रैप का मुख्य भाग महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका लगभग 75 से 80% हिस्सा महाराष्ट्र में तथा कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश गुजरात राज्यों में विस्तृत है। बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण लावा के जमाव से होता है। अतः जब इन बेसाल्ट चट्टानों का अपक्षय होता है तो इससे निर्मित मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। लावा से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, इसीलिए इसका नाम कपासी मिट्टी भी पड़ा। काली मिट्टी का निर्माण लावा चट्टानों से होता है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कह देते हैं। ठीक है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर भी कहा जाता है। तो साथियों ये रहे आज के कुछ चट्टानें। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।